राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रक्षाबंधन से कुछ जुड़ी जानकारियाँ। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा और उस दिन पूर्णमासी रहती है। ये तो सभी को पता है, सावन महीने की पूर्णमासी को रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं कई धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्य। जानिए रक्षाबंधन से जुड़ी वो 10 अहम बातें जो हर किसी को जाननी चाहिए। कौन कौन सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, क्या परंपराएं निभाई जाती हैं और त्यौहार भारत के अलावा कहाँ कहाँ मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है जो भाई बहन के प्यार, विश्वास, सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला ये त्यौहार न केवल एक धार्मिक परंपरा है, इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी 10 रोचक बातें। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसे निरपेक्षता से भारत का हर व्यक्ति मनाता है। हिंदू धर्म में तो विशेषता इस पर्व की एक अनन्य मान्यता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के खट्टे मीठे रिश्ते का प्रतीक होता है। तभी तो अपने प्यारे भाई को राखी न बांध कर जैसे किसी भी बहन का दिन ही पूरा नहीं होता है। सावन के महीने की अंतिम पूर्णिमा तिथि को ये पर्व अत्यंत धूमधाम से हर घर में मनाया जाता है। बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई जो है ये वचन देता है कि मैं जीवन भर उसकी हर प्रकार से रक्षा करूँगा। वैसे तो इस पावन पर्व से जुड़ी अनेक मान्यताएं हैं एवं किंवदंतियाँ मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको इस पर्व से जुड़ी 10 ऐसी रोचक बातें बताएंगे जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी होंगी। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। पहला तो है कि कैसे पड़ा इस त्यौहार का नाम रक्षाबंधन। क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार का नाम रक्षाबंधन क्यों पड़ा? दरअसल ऐसी मान्यता है कि राखी को शुरुआत से ही रक्षा सूत्र कहा जाता था और रक्षा सूत्र वेद के संस्कृत शब्द रक्षिका से लिया गया है, जिसका सरल अर्थ है रक्षा करने वाला। ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन की परंपरा हाल ही में शुरू हुई हो। आपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को रक्षा सूत्र बांधने की ये रीति वैदिक काल से चली आ रही है। हर प्रांत में अलग है पर्व का नाम। आम बोलचाल की भाषा में जहाँ रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार कहा जाता है, वहीं भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में इस पर्व के नाम भी अलग अलग हैं। जहाँ दक्षिण में रक्षाबंधन को नरिये या नारली पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, तो वहीं राजस्थान में ये पर्व राम राखी या चूड़ा राखी के नाम से भी जाना जाता है। प्रांत भले ही अलग क्यों ना हो, लेकिन पर्व की मिठास हमेशा एक जैसी ही रहती है। पांचाली की रक्षा से भी जुड़ा हुआ है ये त्यौहार। पांचाली यानी द्रौपदी। रक्षाबंधन के पावन पर्व को द्रौपदी और श्री कृष्ण के मधुर रिश्ते के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि एक बार पांचाली और श्री कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे। ऐसे में अचानक पतंग की डोर से कृष्ण की उंगली कट गई। द्रौपदी को जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी साड़ी के आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया और कालांतर में जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की, एक भाई बनकर। रक्षा सूत्र बांधने का होता है एक मंत्र। क्या आप जानते हैं? रक्षा सूत्र, जिसे आम भाषा में राखी कहा जाता है, उसे बांधने का एक विशेष मंत्र होता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसे इस मंत्र को बोलना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। इस मंत्र का अर्थ है, जिस बंधन से दानवों के राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र को मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। कृष्ण ने दी थी युधिष्ठिर को राखी का त्यौहार मनाने की सलाह। राखी के इस पावन त्यौहार के साथ ये कथा भी जुड़ी हुई है कि जब महाभारत के युद्ध के समय पांडव ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि वो सभी संकटों को कैसे पार कर पाएंगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी समस्त सेना के साथ राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। और सिकंदर से भी जुड़ी है इस त्यौहार की कथा। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तब उसका सामना राजा पुरु से हुआ और जब सिकंदर की पत्नी को भारत में रक्षाबंधन के महत्व के बारे में पता चला, तब उन्होंने पुरु को राखी बांधते हुए उनसे सिकंदर पर हमला न करने की प्रार्थना की।
ऐसे में अपनी बहन का मान रखते हुए पुरु ने सिकंदर पर हमला नहीं किया था। उसने भी एक अपने भाई का जो भी होता है वो सामने किया, मतलब भाई बन के अपनी बहन की रक्षा की राजा पुरु ने भी। राजपूतों में है पर्व का विशेष महत्व। कहते हैं जब भी कोई राजपूत युद्ध के लिए बाहर जाता था तब स्त्रियां उनका तिलक करने के साथ साथ उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती थीं और ये धागा विजय का संकेत माना जाता था। चित्तौड़ की रानी ने बांधी थी हुमायूं को राखी। इस पर्व के बारे में ये रोचक कथा भी प्रचलित है कि जब मुगलों के राजा हुमायूं ने चित्तौड़ पर हमला करने की रणनीति बनाई थी तब चित्तौड़ की रानी का नाम था कर्णावती, तब रानी कर्णावती ने उन्हें राखी बांधकर अपने राज्य की रक्षा की थी और यहाँ पर भी हुमायूं ने भाई बनकर रानी कर्णावती की रक्षा की थी। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं मनाया जाता ये पर्व। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। इसमें श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। रक्षाबंधन के मंत्र में क्यों आता है बलि का नाम? जब वामन बनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि की सारी जमीन दान में मांग ली थी तब राजा बलि ने विष्णु को अपने पास रख लिया था। ऐसे में माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर भगवान को उनसे मांगा था। अगर आपको रक्षाबंधन के पावन पर्व के बारे में ये सब रोचक तथ्य अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और मेरे जानकारी आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान के समय से पता नहीं कब से द्वापर युग से राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है और आज दर पीढ़ी ये त्यौहार मनाया जा रहा है, मनाया जाता रहेगा, लेकिन इसकी मिठास कभी नहीं कम होती है। ये वैसा ही त्यौहार है, चाहे कोई भी जात हो, धर्म हो, सभी इस त्यौहार को मनाते हैं और इसमें भाई बहन का अनूठा प्यार छिपा हुआ है और ये हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। और कहते हैं कि बहनों को जब राखी अपने भाइयों की कलाई में बांधे तो 3 गांठें लगाएं, 3 गांठें लगानी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।